हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद फाइमा। और आज का वीडियो होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मुझे इंग्लिश में 100 में 94 आया मेरे स्कूल में, और मैं बन गई मेरे स्कूल की फर्स्ट स्कूल टॉपर विथ 94.6% इन क्लास 12th बोर्ड्स। सो चलो डिस्कस करेंगे सारी टॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा टाइम मैनेजमेंट। मैंने इंग्लिश में 19 चैप्टर्स कैसे मैनेज किए। यस, इंग्लिश में टोटल 19 चैप्टर्स है, इंक्लूडिंग द 2 बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्तास और सारे पोएम्स को मिला करके। सो चलो देखते हैं कि कैसे मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश आपका 2 पार्ट आता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो आपके लैंग्वेज में लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन, जॉब एप्लीकेशन एंड आपका आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक आते हैं। ठीक है, आप अभी क्रिएटिव स्किल्स मत देखो, लैंग्वेज अभी आपको इतना नहीं देखना है। लैंग्वेज की वीडियोस अगर आप अपने एग्जाम से 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले भी देखोगे या 2 दिन पहले भी देखोगे तो क्रिएटिव स्किल्स हो जाता है उसमें। बस आपको फॉर्मेट याद रखना है कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, इन्विटेशन कैसे लिखते हैं। अब इन्विटेशन आपके 2 तरह के आते हैं, एक फॉर्मल इन्विटेशन, एक इनफॉर्मल। एक क्या इन्विटेशन का आप रिप्लाई कर रहे हो, इन्विटेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो। नोटिस भी सिमिलर है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, एंड देन जॉब एप्लीकेशन भी आपका इसी तरह का होता है। सो नाउ आई एम गिविंग यू अ टिप हियर। कभी भी अगर आपको लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन में ऑप्शन दे, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, ऑलवेज गो फॉर जॉब एप्लीकेशन। उधर 5 मार्क्स गेन करना इज वेरी इजी, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन ना आप याद कर लो, उसका एक फॉर्मेट होता है याद करने का। मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगी कि जॉब एप्लीकेशन कैसा होता है। सो आप उसको याद करोगे ना, सो आपको धीरे धीरे करके वो एकदम परफेक्टली याद हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन में 5 मार्क्स गेन करना इज वेरी इजी, सो ऑलवेज गो फॉर जॉब एप्लीकेशन। नोटिस में आपको 2 नोटिस के ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको नोटिस ही ऑप्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल एंड रिपोर्ट दोनों अच्छे से पढ़कर जाना। एग्जाम में किसी का भी इजी टॉपिक दे सकता है, अगर रिपोर्ट इजी लगे तो रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल इजी लगे तो आर्टिकल लिख कर आना। सो ये हो गया आपका क्रिएटिव स्किल्स। मेन बोर्ड्स के 1 महीना पहले से क्रिएटिव स्किल्स का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, लिख लिख कर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी मैं कौन से बुक से प्रैक्टिस करती थी, सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। रेस्ट आपको फोकस करना है लिटरेचर के 19 चैप्टर्स में, क्योंकि लिटरेचर ही आपका मार्क्स डिडक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो लिटरेचर में टोटल 19 चैप्टर्स है। आपके फ्लेमिंगो बुक और विस्तास बुक को मिलाकर, फ्लेमिंगो में है आपके टोटल 13 चैप्टर्स और विस्तास में है टोटल 6 चैप्टर्स। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कुछ हार्ड चैप्टर्स भी है, जैसे पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, इंडिगो, ये सारा हार्ड चैप्टर है। सिमिलरली विस्तास में आपका हार्ड चैप्टर आ जाएगा, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। तो ये सारा कुछ हार्ड चैप्टर्स है जिसको आपको 1-2 बार लग सकता है समझने में। गाइज, इंग्लिश का 19 चैप्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंग्लिश पूरा ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश एक इररिप्लेसेबल सब्जेक्ट है। यू कैन नॉट रिप्लेस इंग्लिश विथ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इंग्लिश आपके परसेंटेज को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, इसीलिए इंग्लिश को हल्के में मत लो। और क्योंकि समझ नहीं आता है कि इंग्लिश कब पढ़े, कैसे इतने सारे पोएम्स, प्रोज, पोएट्री, चैप्टर्स कंप्लीट करें, राइटर के नाम कैसे याद रखें। ठीक है, तो मैंने इसके लिए निकाला है इंग्लिश का रोड मैप। इंग्लिश के रोड मैप में आपको जून टू दिसंबर का कंप्लीट प्लान मिलेगा। अलग से आपको पोएम शेड्यूल मिलेगा कि कौन से मंथ में कौन सा पोएम कंप्लीट करना है, कैसे सारे चैप्टर्स को मैनेज करना है, फ्लेमिंगो विस्तार साइड बाय साइड कैसे लेकर के चलना है, ताकि दिसंबर बिफोर योर प्री बोर्ड्स आपका इंग्लिश पूरा खत्म हो जाए, आप इंग्लिश में स्कोर कर पाओ मोर देन 95 और इवन 100, जैसे मैंने 94 स्कोर किया आउट ऑफ 100। रोड मैप में आपको टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी सारी चीज मिलेंगे कि कब कैसे कौन से चैप्टर्स कवर करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछा जाता है, ये सारा चीज मैंने मेरे रोड मैप में दे दिया है। और ये वही रोड मैप है जिससे मैं पढ़ती थी, तो ये मेरा सेल्फ मेड रोड मैप है। और इसी रोड मैप से मैंने अपना सिलेबस 6 to 7 मंथ्स में पूरा इंग्लिश का 19 चैप्टर्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। 55 रुपीज का ये रोड मैप है गाइज, एंड दिस रोड मैप इज जस्ट वर्थ योर सक्सेस इन इंग्लिश। सो आप रोड मैप लेने के बाद बोलोगे कि अच्छा हुआ था हमने ये रोड मैप ले लिया, बिकॉज ये 55 रुपीज आप अपने स्टडीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट गाइज, एंड आपको ये 55 रुपीज पूरा वर्थ इट लगेगा। पूरे साल इसका बेनिफिट ले सकते हो। बस रोड मैप खोलो, देखो हाँ इस महीने में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। रोड मैप लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में डीएम करो रोड मैप। क्यूआर से पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको रोड मैप दे दिया जाएगा। ठीक है, सो चलो नाउ कमिंग टू द टॉपिक। बुक तो मैं यही 2 फॉलो करती थी, दैट इज फ्लेमिंगो एंड विस्तास। ठीक है, ये दोनों ही बुक को मैं फॉलो करती थी। इसके अलावा मैंने और कोई थ्रू आउट और अलग पब्लिकेशन की बुक नहीं
पड़ी। अगर मैं आपको एक साइड बुक बताऊं तो दैट इज दिस सीक्रेट बुक ऑल इन वन। ये बुक जाकर के आज ही मार्केट से खरीद लो, ठीक है। मैंने भी खरीद ली थी। तो जैसे ही आपकी टीचर ना इस बुक से आपको इंग्लिश पढ़ाए, ठीक है, फ्लेमिंगो कंप्लीट कराया, तुरंत घर आओ, ये वाला बुक खोलो, उसका पूरा समरी आपको इस बुक में मिलेगा विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बुक बॉम्ब है फॉर इंग्लिश आई वुड से। तो आप जल्दी से ये वाली बुक परचेज कर लो, अरिहंत की ऑल इन वन। मैंने सारा प्रिपरेशन इसी बुक से किया था एंड ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इंग्लिश पढ़ोगे कैसे। तो सबसे पहली बात, आप स्कूल से पढ़कर आओगे, टीचर से समझ नहीं आया तो कोई भी एक क्रिएटर की वीडियो देखोगे। मैं भी बहुत जल्दी सारी वीडियोस एक्सप्लेनेशन की इंग्लिश की अपलोड करने वाली हूँ। देन आप ये वाली बुक निकालोगे, दैट इज ऑल इन वन, ठीक है। ये बुक निकालोगे, आप कोई भी एक चैप्टर खोलोगे, देखो मैं कैसे पढ़ती थी, सारा अंडरलाइनिंग्स किया हुआ है, सारा मार्किंग किया हुआ है, आप देखो। तो आप आके इसको लाइन बाय लाइन रीड करोगे। इस बुक में आपको बुक जैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सीन बाय सीन समरी मिलेगी। तो आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा विथ ऑल द कैरेक्टर ब्रीफिंग्स। और ये सारी चीज ऑलरेडी मैंने रोड मैप में लिख दी है कि क्या कैरेक्टर है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो देखने के बाद आपको ये सारा चीज पढ़ने में और भी ईजी लगेगा। मैं यही करती थी। इसके बाद आप एक चीज लिखो कि आपको हर चैप्टर के राइटर के नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिटरेचर में 5 मार्क्स का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है और उसमें डायरेक्टली एक मार्क का होता है और 1 मार्क में डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द चैप्टर नेम एंड हु इज द राइटर। तो आपको राइटर याद करना बहुत जरूरी है। नाउ next most important thing is paper presentation. You have to keep paper presentation at top. paper presentation बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। टाइम हो या नहीं हो, हर आंसर के बाद लाइन खींचनी है। पेपर स्टार्ट करने से पहले मार्जिन बनाना है। ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ ब्लू पेन का यूज करना है और पेंसिल का। और जो भी वर्ड आपको एकदम लाइन बाय लाइन याद है ना थोड़ी बुक से या ऑल इन वन से, कोशिश करो कि उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। एग्जामिनर इंप्रेस होता है। जहां मार्क्स कटने का भी होगा वहां पे वो आपका मार्क्स नहीं काटेगा। वही अगर आपने बहुत खराब राइटिंग में लिखी है तो आपको 80 की जगह वो 50 दे देगा। तो राइटिंग आपको एकदम पीक पे रखनी है, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्पीड आपको शुरू से मेंटेन करना है। नाउ गाइज, आप दिसंबर में, आई एम टेलिंग यू, दिसंबर में आप सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करोगे। आप एक दिन में कम से कम एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करोगे, क्योंकि सीबीएसई कॉम्प्रीहेंशन टफ देता है। आपको 40 to 50 मिनट सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन में लग जाएगा। मुझे भी लगा, सबके लिए नॉर्मल है। लेकिन उस 50 मिनट्स कॉम्प्रीहेंशन में गंवाने के बाद आपको आपका 2 घंटा इफेक्टिवली एग्जाम देने के दिन मैनेज करना है कि कैसे आप 1 घंटा में अपना लैंग्वेज पार्ट खत्म करोगे, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, जॉब एप्लीकेशन, ये सारा चीज खत्म करोगे और फिर 1 घंटा में आपको पूरा लिटरेचर लिखना होगा। अब लिटरेचर में आपको सीबीएसई ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन जैसा एंड में दे देता है। 2 मार्क के 4 क्वेश्चन, फिर 2 मार्क का 2 क्वेश्चन, फिर 6 मार्क का 1 और 6 मार्क का 1। तो इतना लिटरेचर का क्वेश्चन और आपको सब में मोर देन 100 वर्ड्स लिखना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका काम है कि हर एग्जाम से पहले, मतलब जब तो आपका एग्जाम आएगा तब तो मैं रहूंगी, ठीक है, मैं आपको गाइड करते रहूंगी कब क्या करना है। मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी दूंगी जो आपको 3 घंटे बकायदा बैठकर सॉल्व करने और आपको देखना है कि आपका पेपर कितने देर में कंप्लीट हो रहा है। सो ये सब वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आपको ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिले, ठीक है। और ये सारी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करती थी और इसीलिए मुझे 94 आया। एंड आप भी मेरे से ज्यादा, 94 से ज्यादा अप टू 99 या 100 स्कोर कर सकते हो एकदम आसानी से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइज, इंग्लिश आपको छोड़ना नहीं है। जब भी टाइम मिले आप उसको रीड करते रहो। नए चैप्टर नहीं पढ़ने का, मैंने जो पढ़ा हुआ है उसको री रिवाइज करो। हर चीज ध्यान देते रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, अपना वोकैबुलरी अच्छा करो। इंग्लिश में अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो वोकैबुलरी को आपको इंप्रूव करना है। हमेशा अपने साथ स्कूल एक डिक्शनरी लेकर जाओ। टीचर जो पढ़ा रही है, कुछ वर्ड बुक में लिखा है, समझ नहीं आ रहा है, वो डिक्शनरी खोलकर देखो, अरे इसका मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग बहुत बार हेजिटेट करते हैं टीचर से पूछने के लिए, इसलिए आप डिक्शनरी लेकर जाओ। जब टीचर कुछ पढ़ा रही है तो आप उसका मीनिंग देखो कि अरे टीचर ये पढ़ा रही है, अच्छा इसका मतलब ये है, ओके। ऑल इन वन आपको आज ही खरीद लेनी है। दिस इज अ मस्ट हैव बुक। इट इज बॉम्ब फॉर इंग्लिश टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी पोएम। पोएम में आपको पोएटिक डिवाइसेस याद रखना है। इलेक्ट्रिशियन, मेटाफर, सिमिली, रिपीटेशन, ये सारा चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में पूछता है। आपसे 1-2 पोएम का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में ऑप्शन रहता है और फिर 2 चैप्टर का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी पोएम में ये सब पोएटिक डिवाइसेस पूछेगा। तो हर पोएम जब आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते उसमें सारे पोएटिक डिवाइसेस भी अंडरलाइन करवा दूंगी, क्योंकि वो पूछता है एग्जाम में। सो इट इज अ मस्ट हैव, ठीक है। सो पोएटिक डिवाइसेस आपको भी याद रखना जरूरी है।
सो हमने स्ट्रैटेजी में क्या क्या जान ली। सबसे पहले तो ऑल इन वन बुक खरीद लेना है। दूसरा, टिप्स एंड ट्रिक्स में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको हर एक राइटर का नाम याद रखना है। देन आपको पोएटिक डिवाइसेस पे कमांड रखना है अपने पोएम्स में। उसके बाद आपको चैप्टर को ऑल इन वन से आकर सीन बाय सीन पढ़ना है। कैरेक्टर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैरेक्टर ही पूरा आंसर प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका है वोकैबुलरी। स्कूल आप जाओगे डिक्शनरी लेकर, उससे आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा, और आप घर में भी कभी कभी हर दिन 10 मिनट बैठ करके न्यू वर्ड सीखोगे, जिसको आपको आंसर्स में लिखने में अच्छा लगेगा, आपका आंसर्स प्रेजेंटेबल लगेगा। 100 टाइम्स आई वुड लव टू से कि इंग्लिश इज इररिप्लेसेबल, एंड आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है अब खुद को, अगर आप 95% लाना देखना चाहते हो तो। सो इंग्लिश पढ़ो, अभी से पढ़ो। जून से रोड मैप स्टार्ट हो रहा है, रोड मैप में इन्वेस्ट करो, एंड प्लीज स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम जून और दिसंबर में। ये रोड मैप की वजह से आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस स्ट्रेस फ्री, 19 चैप्टर स्ट्रेस फ्री दिसंबर तक खत्म हो जाएगा इन ओनली 6 मंथ्स। इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको इंसिस्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। आप कभी नाम न्यूज़पेपर में है ना, अब अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी। मैं 55 रुपीज इसीलिए चार्ज कर रही हूँ सो दैट आई कुड हायर अ एडिटर, और एडिटर हायर करके मैं आपके लिए पर डे 4 to 5 वीडियोस डाल पाऊँ, अलग अलग एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑफ इंग्लिश, पीएचई, पेंटिंग एंड अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज। तो ये सब मैं कर पाऊँ। सो ये 55 रुपीज सिर्फ आप खुद के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने सक्सेसफुल एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आपको टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज मिलते रहे। आप 55 रुपीज अपने एजुकेशन में लगा रहे हो, जो कि आप नॉर्मल चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स पे लगा देते हो। सो दिस 55 रुपीज इज वर्थ इट। आप इससे बेहतर स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में, और मैं अपने लिए एक एडिटर हायर कर लूंगी ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिल पाए, एंड आप भी मेरी तरह सक्सेसफुली अपना 12th बोर्ड्स दे पाओ एंड कैन बिकम अ स्कूल टॉपर। तो चलो, दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या जरूरी पॉइंट्स एंड पॉइंटर्स थे। इंग्लिश याद कैसे करना है मैंने भी आपको बता दिया। जब आप घर आकर ऑल इन वन पढ़ोगे ना, तो आपको एक बार नहीं 2 बार ऑल इन वन रीड करना, आपको खुद ब खुद सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने आंसर्स रट लिया है। मतलब मैंने आपको रोड मैप में बता दिया है कि महीना में कैसे कैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है। बस आपको वीक का कोई भी एक दिन फिक्स कर लेना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी एक दिन फिक्स कर लेना है, और आप पूरे एक महीना में 4 बार अपनी इंग्लिश बुक निकालोगे, आधा चैप्टर पढ़ो, फिर उसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करो। ऐसे करके आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, यू विल जस्ट लव इट। नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं ऑल इन वन के साथ साथ अपना मैंने एक PYQ का प्रिंट आउट भी बनाया था। ठीक है, मैं क्या करती थी कि अलग अलग मोस्ट सिलेक्टिव PYQs पिछले 10-15 साल से उठा लेती थी, और उसका मैंने हर चैप्टर का 15 to 20 खुद का PYQs बनाया है। सो अगर आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको अच्छे से डिटेल बता दूंगी। एंड अगर आपको रोड मैप चाहिए तो आप लर्न विद फाहिमा में DM करो रोड मैप, एंड 55 रुपीज पेमेंट करते ही आपको मिल जाएगा रोड मैप। सो बस दिस वॉज ऑल द ट्रिक। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ट्रस्ट मी, यू आर इन्वेस्टिंग दिस 55 रुपीज फॉर योर परसेंटेज, क्योंकि इंग्लिश परसेंटेज उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई इंग्लिश एग्जाम एंड स्कोर्ड 94 out of 100, एंड हियर्स हाउ यू कैन स्कोर मोर देन मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करना। बाय बाय।